आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 मैथ्स। सबसे पहले इसका समझ लेते हैं इस चैप्टर के अंदर है क्या। इसमें हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूले के बारे में, जैसे विभाजन सूत्र कहते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र और डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। ये हम लोग 7.1 में कर चुके हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। फिर भी एक बार रिव्यू देता हूँ मैं आप लोग को। सेक्शन फॉर्मूले में क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चंस कई तरीके से बनकर आते हैं। पहले तो समझते हैं क्या, फिर क्वेश्चन को समझेंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन फॉर्मूले में आपके पास 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे और बीच में एक पॉइंट दिया जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे और रेशो दिया जाएगा। मतलब बेसिकली 3 पॉइंट और रेशो, ये 4 चीजें आपके पास क्वेश्चन में होंगी। 4 में से कोई भी एक चीज गायब कर देगा, उसको पूछ लेगा। या तो रेशो गायब कर देगा, रेशो पूछ लेगा, पी पॉइंट गायब कर देगा, पी पॉइंट पूछ लेगा, ए पॉइंट गायब कर देगा, ए पॉइंट पूछ लेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले समझते हैं क्या सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में इस पॉइंट को निकालना होता है, पी पॉइंट को। इस पी पॉइंट को निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू, इस पी पॉइंट का x कैसे निकलेगा, इस m को x2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस n को इस x वाले से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में दोनों रेशो को प्लस करना है। x पॉइंट निकालना है, करना है क्या x पॉइंट के लिए, m को इस वाले x से मल्टीप्लाई करना है, यानी क्रॉस इस n को इस x से मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों रेशो को नीचे प्लस कर देना है। इस तरह से आपका ये x पॉइंट निकल जाएगा। y पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही काम। क्या, m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y2 से, और n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y1 से, नीचे दोनों का सम। सो दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। इसे सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। क्वेश्चन अभी करके देखेंगे कैसे होता है। बस सेक्शन फॉर्मूला आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई होता क्या है सेक्शन फॉर्मूला। बीच वाला पॉइंट हमें निकालना होता है। निकालने के लिए फर्स्ट रेशो को x वाले से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को इधर वाले x से मल्टीप्लाई, क्रॉस करना है बेसिकली। सेम y के लिए m को इधर वाले y से मल्टीप्लाई, n को इधर वाले y से मल्टीप्लाई, फिर दोनों को प्लस करके अपॉन में जो रेशो है उसका सम करना होता है। इट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, ये और इजी है। इसका x निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों x प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया। y निकालने के लिए दोनों y को प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। डिस्टेंस हम सीख ही चुके हैं। क्या, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करना है, उसका होल स्क्वायर, प्लस सेकंड में से सेकंड को माइनस करना है, उसका होल स्क्वायर, फिर पूरे का स्क्वायर रूट। सो इस चैप्टर करने का ये बेस है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है, बुक की एक्सरसाइज के साथ सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द पॉइंट ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। मींस आपको एक -1 7 4 3 दो पॉइंट दिए गए हैं, हमने इसको नाम दिया ए और बी। एक पॉइंट है बीच में जो से 2:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी इधर 2 पोर्शन हो गए, इधर 3 पोर्शन हो गए। तो जो पॉइंट इसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है, राइट। क्वेश्चन में था कि आपके पास 2 पॉइंट हैं, कोई एक पॉइंट इस लाइन के बीच में है कहीं पर भी जो से 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो जो पॉइंट इसे 2:3 में फाइंड आउट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करा, लेट किया, लेट पी, इसको पी नाम दिया, डिवाइड्स ए बी इंटू 2:3 बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पर x1 क्या है, कोई बताएगा मुझे, -1, x2 क्या है 4, y1 क्या है 7, y2 क्या है, m क्या है 2 और n क्या है 3। ये x1 y1 x1 y1 x2 y2 x2 y2, ये m और ये n, और ये आपका xy। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था कि x इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n। ये था x निकालने का तरीका। y का क्या था, m इंटू y2, राइट, यही तो बताया था। इसकी y से मल्टीप्लाई, इसकी y से मल्टीप्लाई, प्लस n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n। ये था फॉर्मूला। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सब पहचानना आ गया। आपको पता लग गया भैया ये x1 है, ये x2 है, इधर वाला सॉरी x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है,
और ये हमारा एक्स वाई है और ये एम और एन है, जैसा अभी हमने फॉर्मूले में देखा था उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज रख दी, फॉर्मूला लिख दिया। अब आपको सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, एम कितना है 2, यानी ये रहा एम, ये रहा x2, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू प्लस 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 अपॉन में m प्लस n, 2 प्लस 3, 2 4 जा 8, राइट, 3 1 जा 3 और प्लस माइनस। अब देखो बच्चों में कंफ्यूजन क्या होती है, जो जिनका बेस क्लियर नहीं होता वो क्या करते हैं 3 में से 1 माइनस कर देते हैं। 3 में से 1 माइनस नहीं करना, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना, 3 1 जा 3, माइनस 3 आएगा, वो माइनस और ये प्लस क्या बन जाता है माइनस। इंटेलिजेंट बच्चों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका बेस वीक है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि 3 इंटू माइनस 1 का मीनिंग क्या है, वो 3 में से 1 माइनस कर देते हैं। ये नहीं करना है, मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई करिए और साइन को देखिए, 3 इंटू 1 3, 3 1 जा 3 और माइनस 3 बन जाएगा वो आपका, फिर प्लस माइनस माइनस बन गया, नीचे 2 और 3 5, 8 में से 3 गया 5 अपॉन में 5 कैंसिल 1, तो x आ गया 1। कोई दिक्कत? y निकालते हैं, m के लिए, y के लिए m कितना है, सेम वही 2, किससे मल्टीप्लाई होगी y के लिए, y से मल्टीप्लाई होगी, राइट, -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन में 2 प्लस 3, तो 2 3 जा 6, 3 7 जा 21 अपॉन में 5, माइनस प्लस 21 में से 6 गया 15, कैंसिल, आंसर आ गया 3। तो जो हमारा पी कोऑर्डिनेट था उसका आंसर क्या आ गया 1:1 और 3, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, find the coordinates of the point of the trisection of the line segment joining 4 -1 and -2 -3। यहाँ पर दो पॉइंट दिए गए हैं, एक ए 4 -1 -2 -3, जिसको मैंने ए और बी नाम दे दिया। इसको ट्राइसेक्ट करना है, क्या करना है इसको ट्राइसेक्ट का मतलब होगा इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। किसी भी लाइन को 3 सेक्शन में डिवाइड करने के लिए उसके बीच में हमें 2 पॉइंट चाहिए। किसी भी लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए उसके बीच में 2 पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट हो गया P, एक पॉइंट हो गया Q। पोर्शन कितने हो गए 1 2 3, तीनों इक्वल है, तीनों क्या है इक्वल है। ट्राइसेक्ट का मतलब ये होता है कि तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। आई रिपीट अगेन, 2 पॉइंट दिए गए थे, उनसे एक लाइन बन रही थी, उस लाइन को मुझे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। जो पॉइंट इन्हें ट्राइसेक्ट करेंगे, जो पॉइंट इन्हें 3 भागों में बांटेंगे, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो 3 भागों में बांटने के लिए इसमें 2 पॉइंट चाहिए होंगे। कितने पॉइंट चाहिए होंगे 2, ये P और Q। तो लेट P and Q ट्राइसेक्ट AB। हमने मान लिया P और Q क्या कर रहा है AB को ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो 4P, 4 कोऑर्डिनेट ऑफ P, 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, P की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, A 4 -1, B -2 -3, राइट। ये 2 पॉइंट्स हैं। मेरा P यहां पर है, P मेरा यहां पर, समझना मेरी बात। यहां पर क्या था Q था, यहां पर क्या था Q था। तीनों सेक्शन पूरे थे, बराबर थे। तो P के इधर कितने सेक्शन है 1, इधर कितने सेक्शन है 2, तो रेशो क्या बन गया 1:2। क्या बन गया 1:2। क्लियर। सो P डिवाइड्स AB इंटू 1:2। इतना क्लियर, राइट। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला x1 क्या है 4, y1 क्या है -1, x2 क्या है -2, y2 क्या है -3, m कितना है 1, n कितना है 2, है ना। अब फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल टू x का मतलब इसके कोऑर्डिनेट, ये इसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम लोग। x यानी कि m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। m कितना था 1, किससे मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, प्लस n कितना है 2, किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, अपॉन में 1 + 2,
1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा -2 प्लस 8 अपॉन में 3, 8 में से 2 गया 6, कैंसिल 2। लो भाई आ गया आपका x। कोई दिक्कत, कोई समस्या, मुश्किल है कुछ मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट अप करते जाओ, है ना। सेम ऐसे y निकालना है, सेम y निकाल, अब y से मल्टीप्लाई करेंगे, c से मल्टीप्लाई करेंगे y से। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखना है आपको m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। उसके बाद आप करते जाइए, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2 आ गया -3 -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, -2 -3 -5 प्लस करेंगे, साइन माइनस का आएगा, तो ये आ गया x2 और y -5/3। इट मीन्स कि मेरे पास जो p के कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या बन गए, 2 और -5 3। ठीक है भाई, ये p के कोऑर्डिनेट्स बन गए मेरे पास, एक आ गया आंसर। सेम ऐसे q का करना, सेम q का करना। हेयर q डिवाइड्स, अब q किस में डिवाइड कर रहा है इसको समझ लेते हैं। सेम वही पॉइंट a b, यहाँ p था, यहाँ q था, वहाँ q था। अब बताओ q किस पोर्शन में डिवाइड कर रहा है इसे, इधर कितने पोर्शन है, 2, इधर 1। हेयर q डिवाइड्स ए बी इंटू 2:1, है ना, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर। अब वही बाइसेक्शन फॉर्मूला, x1 क्या है, सेम वही 4 -1 और -2 -3। तो x1 क्या है 4, y1 -1, x2 -1, x1 4 y1 -2, ठीक है, x2 -2 y2 -3, m2 and 1, है ना। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, खुद कर सकते हो, चलो कर देते हैं यार। नहीं तो फॉर्मूला पहले लिखना है, m x2 n x1 m प्लस n y m y2 n y1 m प्लस n। ठीक है, साथ में इसका मतलब मल्टीप्लाई है। m कितना है 2 इंटू में -2 प्लस 1 इंटू में 4 अपॉन में 2 प्लस 3, -4 प्लस 4 0 अपॉन में 5, इट मीन्स 0। यस, 1 इंटू -1 आएगा। क्या कह रहे हो आप, ओहो 1 + 2, सॉरी, ओके, आई एडमिट माई मिस्टेक, यहाँ भी गलती हुई। 2 इंटू में -2 प्लस 1 इंटू में 4, सही तो जा रहा था ये, 1 इंटू में 4, ओके। ये आ गया -4 प्लस 4 अपॉन में 3, ये आपका 0 आ गया आंसर। -4 प्लस 4 0, 0 अपॉन में 3 3। सेम ऐसे y में आते हैं हम लोग, y हमें निकालना है, यानी 2 इंटू में -3 प्लस 1 इंटू में -1, 1 + 2 और 2 + 1, यहाँ भी 2 + 1 करें ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे। -6 -1 3 -7/3। तो अब यहाँ पे जो q है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और -7/3, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक फिगर दी गई है, सभी देखेंगे अपनी बुक में। फिगर में दिया गया कि एक निहारिका है और एक प्रीत है। निहारिका जो AD है वो आपको y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो AB है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। x एक्सिस में इन्होंने 1 2 3 4 5 6 करके 10 तक नंबर्स दिए गए हैं, और AD जो है y एक्सिस, इसमें इन्होंने 100 पोर्ट्स रखे हुए हैं, 100 गमले रखे हुए हैं। अब जो निहारिका नाम की लड़की है
वो सेकंड लाइन पर है। फिगर में देखिए कहां पर है, सेकंड लाइन पर है, यानी कि एक्स एक्सिस सेकंड है, नीचे वाला एक्स एक्सिस है, एडी वाई एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस के फोर्थ पोर्शन पे खड़ी है। सोचो एडी में कितने गमले हैं, 100 का फोर्थ पोर्शन कितना होगा, 100 का फोर्थ पोर्शन कितना होगा, 25। ये होगी निहारिका, यानी निहारिका जो कोऑर्डिनेट्स है, जो निहारिका खड़ी है वो दूसरी लाइन x के दूसरे पॉइंट पर और y के 25वें पॉइंट पर खड़ी है। 100 का 1/4 पता है सभी को, 100 का 1/4 यानी हाफ का हाफ, 100 का हाफ 50, 50 का हाफ 25 पे खड़ी है। और जो प्रीत है वो कहाँ है, वो प्रीत जो है एडी के 8th लाइन पर है। कहाँ पर है, नीचे 8वीं लाइन पर है, और 1/5 पोर्शन पे है। 1/5 का मतलब क्या हुआ, 100 का 1/5 20। तो क्वेश्चन इस तरीके का है, मान लो ये निहारिका है और ये प्रीत है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता लग गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, इसके हाफ में एक फ्लैग लगाना चाहती है, तो लगाएगी तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कहाँ पे लगा रही है, हाफ वे। हाफ वे का मतलब मिड पॉइंट, हाफ वे का मतलब यानी इन दोनों के मिड में एक फ्लैग लगाना चाहती है, तो उस फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था मिड पॉइंट का, बताया था, वही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ फ्लैग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फ्लैग क्या बनेगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x1 कितना है 2, x2 8, x1 x2 अपॉन में 2, y कितना आ जाएगा, y1 25 प्लस 20 अपॉन में 2, 45 अपॉन में 2 यानी 22.5। तो जो फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट आ गए 20, ये फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, अभी पूरा सवाल नहीं हुआ है, ये अभी फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स आए हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन बोल दिया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस में निकालना। पहले ये पूछा था डिस्टेंस, फ्लैग वाला बाद में पूछा है, पहले डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, NP कैसे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर, यह जाए 6 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, नहीं सॉरी स्क्वायर, जो जाएगा 36 प्लस 25, कितना बन गया आपका ये 61 रूट 60। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो दो क्वेश्चन पूछे थे कि भाई एन और पी के बीच का डिस्टेंस कितना है और जो बीच में फ्लैग आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मैंने आपसे कहा था कि सेक्शन फॉर्मूले पे कई तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन देखा हमने कि हमें दो कोऑर्डिनेट दे रखे थे और रेशो दिया गया था, बीच वाला मतलब एक पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। ये फर्स्ट टाइप था। अब हमें सेकंड टाइप करने जा रहे हैं। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। क्या आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, इनके बीच में कहीं पर कोई पॉइंट है जो इसे डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये हमें नहीं पता, हमें वो रेशो फाइंड आउट करना है। मैंने कहा था कई टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, सेकंड टाइप है हमारा। अब उसने पॉइंट दे दिया बीच का और रेशो पूछ रहा है। जब रेशो नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, लेट P डिवाइड्स AB इंटू K रेशो 1। ईजी तरीका है, M और N भी लेके कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, टफ पड़ जाता है बच्चों के लिए, ये इजी वे है। K रेशो 1 हमने मान लिया कि P से K रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, P से K रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे x1 क्या है, x1 क्या है -3, y1 क्या है, यहाँ लिख लेते हैं ना, y1 10, x2 क्या है 6 है बेटा, 16 नहीं, ब्रैकेट है। y2 कितना है -8, x
कितना है, ये x होता है -1 और y कितना है 6, m कितना है k, n कितना है 1। ये सारी चीज़ें लिख लो आप ताकि आपको करने में आसानी रहे। आप लिखना बाय सेक्शन फॉर्मूला, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ SF बाय सेक्शन फॉर्मूला। लिखा हमने x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। y वाला लिखा m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। अब जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। x की वैल्यू कितनी है -1, तो जो जो वैल्यूज है रखते जाइए। x है -1, m क्या है k, x2 क्या है 6, n क्या है 1, -3 k प्लस 1। आप हमने कुछ नहीं 1 डाल सकते हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे करेंगे -k -1, इसको करेंगे 6k -3। k को इधर भेज दीजिए, नंबर को इधर ले आइए। -1 -3 है, +3 बन जाएगा, -k क्या बन जाएगा +k। 3 में से बन गया 2 और ये आ जाएगा 7k, तो क्या आ जाएगा 2/7। तो k रेशो 1 आ गया मेरे पास, k रेशो 1 आ गया 2/7। ये तो माना था कि p डिवाइड्स ab इंटू k रेशो 1। k रेशो 1 का मतलब क्या है 2/7, ये 2/7 के बराबर है, यानी ये पॉइंट इसे 2/7 में डिवाइड कर रहा है। अभी हम वेरीफाई नहीं कर सकते, अभी एक साइड निकला है, दूसरे साइड को भी सॉल्व करना है। सेम आ रहा है तो ही ये वेरीफाई होगा। लेट्स सी दूसरे वाले को देखते हैं। y कितना है 6, m कितना है k इंटू -8 n इंटू 1, n है 1 सॉरी 1 इंटू 10 k प्लस 1, k -8 1 इंटू 10 k प्लस 1। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई 6k प्लस 6 -8k प्लस 10, k को k की तरफ भेजिए, नंबर को नंबर की तरफ भेजिए। कितना आ गया 2/7। इट मीन्स p डिवाइड्स ab इंटू 2/7। ओके, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप में हमने देखा कि आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे और बीच का कोऑर्डिनेट पूछा गया था, रेशो दिया गया था। सेकंड में हमने देखा कि दोनों कोऑर्डिनेट दिए गए थे, बीच का कोऑर्डिनेट दिया गया था, रेशो पूछा गया था। अब ये थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें आपको दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और बीच में कहता है कि जो बीच वाला पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है। तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली इसने क्वेश्चन पूछ लिया, एक्स एक्सिस पर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, क्या होते हैं एक्स और 0। और अगर वाई कोऑर्डिनेट बोलता तो क्या करते हैं हम लोग, 0 और वाई लेकर चलते हैं ना। बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था यहाँ पे, एक क्वेश्चन इसने ट्विस्ट डाल दिया कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, जो इसे डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन वही है, सेकंड टाइप है। बस एक थोड़ा सा ट्विस्ट क्या डाल दिया इन्होंने, इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पर डाल दिया। कहाँ डाल दिया, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो बात वही है, इसे k रेशो 1 माना। लेट p जो कि एक्स एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट होगा x0 डिवाइड्स ab इंटू k रेशो 1। सेम वही क्वेश्चन हो गया जो अभी हम लोगों ने किया था। ठीक है, अब बाय सेक्शन फॉर्मूला, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग लिख कर करेंगे। बाय सेक्शन फॉर्मूला x, ये वाला x पॉइंट निकाल रहा हूँ, कैसे, k इंटू में -4, आप फॉर्मूला लिखेंगे, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1 इंटू में 1 k प्लस 1, ये जाएगा -4k प्लस 1 k प्लस 1। सवाल यहाँ पर आकर अटक गया क्योंकि मुझे k की वैल्यू पता ही नहीं है। जब x की वैल्यू पता नहीं है, ना ही k की वैल्यू पता है, ना x की वैल्यू पता है, ना k की वैल्यू पता है, तो आगे सवाल सॉल्व होगा कैसे, सवाल यहीं पे अटक जाएगा। अब इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी y वाले की। कैसे, y इक्वल टू k इंटू में 5 प्लस 1 इंटू में -5 अपॉन में k प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है ना, तो ये इजी हो गया। 5k -5 k प्लस 1 अपॉन में 1,
0 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 0, 5k माइनस 5 इधर आके 5 बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, k आ गया 1, क्या आ गया 1। तो रेशो मिल गया मुझे 1:1। क्या मिल गया? इट मीन्स ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या ये मिड पॉइंट है। अब इस k की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे इतना स्पेस छोड़कर ही करना है आपको ये। -4 1 -4 + 1 -3/2। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो आ गए -3/2 और 0, और रिक्वायर्ड रेशो जो था वो क्या आ गया 1:1। दैट्स योर आंसर। ठीक है।